So we'll start the next definition, that is the normalizer of subset of a group G. Normalizer. Definition is, let X be a subset of a group G, then the set normalizer of X, n for normalizer X is a subset of G and G for group is equal to all those elements of G. A belongs to G such that A times X is equal to X times A. Means those elements of G which normalize the subset X belong to the normalizer of subset of X. So normalizer of X is actually a subset, is a new a subset of X. टाइम पे आ जाया करें. This set is called normalizer of X G. Here AX equals to XA means for X belonging to X, there exists X dash belonging to X such that AX is equal to X dash A. So in the last lecture I told you that there doesn't necessary, not necessary that a same element exists for both of the operations, like AH not equal to HA, AH equals to HA doesn't mean that A small h equals to small HA. There maybe there exists a different H, like in the case of yes, you have to do this for the group S3. I will give you an exercise for this. So I forgot to give you this exercise in the last lecture. कुछ समझ भी आ रही है या सर जी ना बोले इंग्लिश, सही बात है ना बोले समझ आ रहा है जी सर. अभी तो सर सस्ती वाली इंग्लिश कुछ थी, भी अब समझ नहीं महंगी आया. वाली होगी तो हमें कैसे समझ आएगा. उसी फिर की करिए लगते. अच्छा देखें S3 आपके पास ये एक सब ग्रुप है. अब देखें ना आपने इसमें को सेट्स को भी डिस्कस करना है आपने खुद से.
जो मैं ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, ए एच इज नॉट इक्वल टू एच ए मीन, लास्ट टाइम मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जरूरी नहीं है कि वो एच वही वाला एग्जिस्ट कर रहा हो, डिफरेंट एच भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसमें आप देखें, बल्कि शायद मैंने आपको एग्जांपल मैंने आपको दी थी। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट इसके सब ग्रुप्स कंसिडर करके, लाइक हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे, H2 आई थिंक सो नाम दिया था, देन H3 का नाम दिया था। नो, H3, H4, H5, H6, ये जो तीन सब ग्रुप्स थे ये किस ऑर्डर के थे? टू ऑर्डर के। टू ऑर्डर के थे। और ये जो सब ग्रुप था ये किस ऑर्डर का? थ्री ऑर्डर का था। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इनके कोसेट्स चेक करना है। आई थिंक मैंने आपको ये काम दिया था। नहीं दिया था सर ये वाला। चलिए सब अभी ग्रुप दे देता हूँ, अभी दे देते हैं। सो आपने इसमें क्या करना है, अब H3 है, H3 के कोसेट्स आपने चेक करना है कि H3 के अंदर कितने कोसेट्स आते हैं। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, जो कोसेट्स के लिए आप यूज करते हैं ए, जो डेफिनेशन है लेफ्ट कोसेट के लिए ए कहाँ से आ रहा होता है, मेन ग्रुप जी से आ रहा होता है। सो अगर H3 हम पिक कर लेते हैं, H3 को जब आप पिक करेंगे तो उसके लिए आप एलिमेंट्स इसकी लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर क्या आता है। फिर आप 1 2 को पिक करेंगे, 1 2 को आप पिक करेंगे, उसको आप H3 के साथ ऑपरेट करेंगे। सर इसमें जी क्या है? जी S3 है, जी इज S3। ओके। फिर आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 1 3 पिक करेंगे, उसको H3 के साथ पिक ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 3 पिक करेंगे, उसको H3 के साथ ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट पिक द एलिमेंट 1 2 3 एंड ऑपरेट विद H3। अच्छा देखें, अब ये आपके कौन से आ रहे हैं, लेफ्ट कोसेट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यही काम आपने किसके लिए राइट करना है, राइट कोसेट्स के लिए चेक करना है। अब उसमें आप देख रहे होंगे कि आपके जो कोसेट्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं आ रहे होंगे, डिफरेंट कोसेट्स के डिफरेंट इक्वल आ रहा होगा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि S3 कम्यूटेटिव नहीं है। तो जब कम्यूटेटिव नहीं होता, सो ये पॉसिबिलिटी होती है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए वो इक्वल आ रहे हों, सेम एलिमेंट के लिए इक्वल नहीं आ रहे हों। उसकी मुझे एक H3 रिवाइज करा लें, H3 हमने किस इक्वल कंसीडर किया था? H3 1 था और 1 2 था। 1 और 1 2। ओके, अब H3 के लिए हम आइडेंटिटी को मैं ऑपरेट नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी के लिए सेम H3 अगेन आ जाना है। तो मैं डिफरेंट एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूँ, 1 2 के लिए भी मैंने चेक करा, 1 2 के लिए क्या होना है, देखे ना, 1 2 में अगर H3 के साथ ऑपरेट करता हूँ तो फर्स्ट इसके साथ ऑपरेट होगा आइडेंटिटी, देन इसके साथ ऑपरेट होगा। अब देखें ये लेफ्ट, ये आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, और 1 2 एंड 1 2 ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा, 1 2। तो ये तो अगेन H3 आ गया। ठीक है, अब हम डिफरेंट एलिमेंट, जो एलिमेंट उसमें मौजूद है उसके लिए वही आंसर आ जाता है यहाँ पे इस केस में। अब देखें हम डिफरेंट एलिमेंट अगर पिक कर लेते हैं, 1 3 को ऑपरेट करते हैं। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन जो साइकिल की है वो यहाँ पे आपकी एग्जामिन होगी, ये आपको कितनी प्रैक्टिस आपने की हुई है। 1 3 इंटू 1 2, अब देखें 1 3 इंटू 1 2 मैं लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहा हूँ, ये तो आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट हो रहा है तो ये 1 3 ही यही आएगा। बट इधर क्या आएगा, शाबाश। जी शाबाश, बताएं। 1 को पिक किया, 1 3 पे, नेक्स्ट 3 किस पे है, 1 3 पे, नेक्स्ट 3 पे है तो 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने 3 पिक किया, इसमें 3 1 पे है और नेक्स्ट में 1 जो है वो 2 पे है तो 1 3 2, इसमें 2 2 पे है और इसमें 2 जो है वो 1 पे है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसकी मल्टीप्लिकेशन की। जी प्रैक्टिस नहीं की हुई है, सर की तो है।
मुझे एक क्विज रखना पड़ेगा कि अगली जो तमाम डेफिनेशंस हैं वो इसको परमुटेशन वाली ग्रुप्स को भी यूज करते हुए हमने करनी है। ये देखें, हमने इसको लेफ्ट साइड से 1 3 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब मैं इसी को एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। H3 को अगर मैं राइट साइड से ऑपरेट करता हूँ, आइडेंटिटी के साथ राइट साइड से ऑपरेट होगा तो ये तो वही चीज़ आ जाएगी, बट इसके साथ जब हम इसको राइट साइड से ऑपरेट करते हैं, ज़रा इसमें देखते हैं कि ये क्या आ जाता है। तो ये देखें ज़रा 1 3 1 1 2 3 3 आएगा। ये क्या आएगा 1 2 3 1 2 पे एंड 2 आगे फिक्स्ड है तो ये 2 आ जाएगा। 2 1 पे एंड 1 3 पे 1 2 3। तो आप ये इजीली देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं। राइट लेफ्ट को सेट ये आया है और राइट को सेट ये आया। ये डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। नज़र नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो मैं इसका मार्कर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जी। ये डिफरेंट है ना? दोनों डिफरेंट है ना, तो यही तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपके लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप वही चीज़ मैं उधर बात कर रहा था कि AH नॉट नेसेसरी कि HA के इक्वल आ जाए, वहाँ पे कोई H1 हो सकता है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं 1 3 into 1 2 is not equal to 1 2 1 3। सो अगर इनका आंसर इक्वल आएगा तो ये जो आपके पास है 1 2 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो H1 की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका क्या हो जाएगा, वो कोई H1 नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, उसका H का या G का कोई और नया एलिमेंट आ जाएगा। वो नेसेसरी नहीं है कि आपका वही वाला एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है जी, ओके सर। क्लियर है। अब नॉर्मलाइजर में भी यही बात की जा रही है। नॉर्मलाइजर में भी जब मैंने x डैश यहाँ पे यूज किया है तो x डैश मीन्स क्या होगा, वो कोई न्यू एलिमेंट होगा जिसके लिए वो दोनों का रिलेशनशिप इक्वल आ रहा होगा। सेम एलिमेंट के लिए रिलेशनशिप इक्वल कब आएगा, जब आपका मेन ग्रुप है वो बिलियन। इफ मेन ग्रुप इज अ बिलियन देन द रिलेशनशिप होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट है एक थ्योरम, इसको आप कह सकते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम द नॉर्मलाइजर। फिर नॉर्मलाइजर तो फिर जस्ट नॉन अबिलियन का होगा ना? इसकी भी आगे डिस्कस करते हैं। द नॉर्मलाइजर ये सबसेट का होता है। नॉर्मलाइजर हम सबसेट की बात कर रहे थे। द नॉर्मलाइजर NG ऑफ x, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ x इन G ऑफ नॉट सबसेट x is a subgroup of G। सो हम बेसिकली यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो सेट आता है, ये जो सेट आता है नॉर्मलाइजर वाले एलिमेंट्स का जो सेट आता है, वो सेट जो है वो क्या हो जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। मेन ग्रुप का वो सब ग्रुप बन जाता है। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो x है वो तो सबसेट है, बट उसका जो नॉर्मलाइजर हम फाइंड करेंगे, जो वो एलिमेंट्स आएंगे वो कलेक्शन ग्रुप वो क्या बन जाएगी, वो सब ग्रुप बन जाएगी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, SS3 में आप क्या करेंगे, इसका कोई एक सबसेट पिक करेंगे, लाइक 1 2 एंड 1 3 ये किसका सबसेट है, आप उसको x का नेम कर देंगे, उसका नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे। नॉर्मलाइजर मींस ऐसे S3 के वो एलिमेंट्स जो क्या कर दें, AX इज इक्वल टू XA कर दें, लेफ्ट और राइट कोसेट जो इसका इक्वल करते हैं। ये कोसेट यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज कोसेट के लिए हमें x क्या चाहिए होता है, सब ग्रुप चाहिए होता है। सो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट और राइट से जो उसको ऑपरेट करें तो वो इक्वल आंसर दे देते, उसको हम क्या कहते हैं, वो नॉर्मलाइजर है। सो नॉर्मलाइजर जो आंसर आता है आपके पास, जो जो एलिमेंट्स उसको इक्वेट कर रहे होते हैं वो एलिमेंट्स हैं। हम किन की बात कर रहे हैं, हम A की बात कर रहे हैं। ये जो A इसको नॉर्मलाइज करेगा मींस जो A x इज इक्वल टू XA आएगा, जिस A के लिए वो किस सेट का मेंबर होगा, इस सेट का मेंबर होगा।
लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन को भी माइंड में रखें। सेट बिल्डर नोटेशन क्या कहती है, सच दैट से पहले वो एलिमेंट होता है, वो उसका मेंबर होता है, और सच दैट के बाद उसके ऊपर एक कंडीशन लगी तो उस एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है कि वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि एक्स के साथ ऑपरेट करने के बाद पोजीशन चेंज करने से आंसर क्या दे दे, सेम दे दे। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप के लिए एक ही थ्योरम है आपके पास, जो आपको असाइनमेंट में शायद, या मुझे याद नहीं, क्विज या असाइनमेंट था कि आप सब ग्रुप ए बी इनवर्स अगर एच में चला जाए, इफ एंड ओनली एच जो है वो क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है जी का। तो किसी भी सबसेट को अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम जस्ट क्या करते हैं, उसके दो एलिमेंट्स पिक करते हैं और उनका इनवर्स जो है उसी में बिलोंग करा देते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट वी हैव ए बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी। सर ये जो आपने साइड पे एग्जांपल कराई है इसमें नॉर्मलाइजर कौन सी चीज है? यहाँ पे जो वन नो नो, टू है अभी इसको इसमें जस्ट कोसेट्स की मैंने बात की, नॉर्मलाइजर नहीं है यहाँ पे। नॉर्मलाइजर के आगे एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, नॉट नॉर्मलाइजर, वो कोसेट्स की मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट मिल सकता है आपको। let a b belongs to normalizer of h and g, x and g, then देखिए ना, अगर नॉर्मलाइजर का, ये लेट क्यों आते हैं, then if a b belong to normalizer of x and g, then ये दोनों जो है ये इस कंडीशन को ट्रू कर रहे होंगे, इस कंडीशन को ट्रू, then a x किसकी इक्वल होगा, x a की इक्वल होगा, एंड b x किसकी इक्वल होगा, एक्स बी। एक्स बी के। अब हमने प्रूव ये करना है, प्रूव ये चीज करनी है, ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एन जी ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा। इसका एलिमेंट कब बनेगा, हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा। अगर हमें ये प्रूव करना है ना कि ए बी इनवर्स नॉर्मलाइजर में है, मैं जस्ट इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, देन वी हैव टू प्रूव ए बी इनवर्स टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए बी इनवर्स। क्लियर, ये चीज अब हमने प्रूव करनी है जी। बात की समझ आई है, यस क्लियर। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सिंस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ये अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, दिस इंप्लाइज बी एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ राइट, आप किसको कह सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। सेम एलिमेंट से आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे, इक्वलिटी है ना। हाँ जी। सो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ पे पहले चलें ब्रैकेट्स यूज कर लें, तो बी एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू एक्स बी बी इनवर्स, बी एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। देयर नेक्स्ट, दिस इम्प्लाइज एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स, ऐसे ही है। क्या किया मैंने, ये बी इधर शिफ्ट कर दिया, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर भी प्री मल्टीप्लाई में एक्स के साथ आएगा। कुछ हाँ ना तो बोल दो। सर ये लास्ट स्टेप वाला दोबारा बताएं, नेक्स्ट स्टेप क्या आगे? देखिए ना, इसमें बी जो है वो क्या हो रहा है, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी इनवर्स मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स से, अच्छा तो इधर मैंने बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया। अब देखें ना, बी इनवर्स जो है वो एक्स को क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, ऐसे ही है, यस सर। कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखें ए है नॉर्मलाइजर का मेंबर, बी इनवर्स भी नॉर्मलाइजर का मेंबर है। अब हम चेक करते हैं कि ए बी इनवर्स इसको नॉर्मलाइज करता है या नहीं करता। अब ये कंडीशन हम चेक करेंगे, ये वाली।
इधर ही चेक कर लेते हैं। नाउ ए बी इनवर्स टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एसोसिएटिव लॉ ए बी इनवर्स एक्स, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू एक्स बी इनवर्स सिंस, लड़की खुद से ली है। खुद से कंसिडर कर रहे हैं ना, हमने ये प्रूव करने की इक्वालिटी प्रूव करनी है, सो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर रहे हैं, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे अच्छा सही है। हैं। नेक्स्ट ए एक्स टाइम्स बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एक्स ए बी इनवर्स सिंस ए बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, ठीक है। सो एक्स ए बी inverse, we started from a b inverse into x and got x into a b inverse. This implies a b inverse belongs to normalizer of x in g. This implies normalizer of x in g is a subgroup of g. Clear? यस सर। नेक्स्ट एक क्रॉनरी है, सर एक एग्जांपल करवाएंगे। अभी कर लेते हैं। इफ h इज अ subgroup of G, then H is a subset of normalizer of H in G। अब से देखें ऊपर जो डेफिनेशन हम यूज कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि X जो है सबसेट होगा G का, बट हम X अब H क्या ले रहे हैं, अब उसका सब ग्रुप ले रहे हैं G का, तो वो जो है वो अपने नॉर्मलाइजर में क्या होगा, कंटेन करेगा। पहले कंटेनमेंट नहीं होती, नॉर्मल अगर सबसेट है तो उस केस में कंटेनमेंट नहीं होगी ये वाली, बट यहाँ पे क्या होगी, कंटेनमेंट होगी। अब सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, लेट H belongs to, इसका एलिमेंट लेंगे तो मैं सोच रहा हूँ। then we can write H is equal to H is equal to H times H for all H belonging to H। ये क्यों होल्ड करेगा, ये जो थ्री डबल इक्वालिटी मैंने लिखी है यहाँ पे, क्यों होल्ड करेगी, H एक ग्रुप है तो उसके एलिमेंट को उसके साथ जब को सेट बनाएंगे तो वो इटसेल्फ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें जरा, H3 हमने लिया, H3 का एलिमेंट है 1 2, जब मैंने उसी के साथ को सेट बनाया तो वो अगेन रिपीट हो गया, H3 ही आ गया। तो जब ग्रुप होता है, जब मीन सब ग्रुप होता है, तो उसका जब हम उसी के एलिमेंट के साथ को सेट बनाते हैं तो वो इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। तो जब हम मैं इसकी लेफ्ट साइड पे लेफ्ट को सेट के तौर पे मैं H को ऑपरेट करूंगा तो H आ जाएगा, जब मैं राइट साइड से भी ऑपरेट करूंगा तो H आ जाएगा। सो ये तो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ H होल्ड करेगा ना। यस सर। तो ये कंडीशन किसकी है, ये अगर दोनों इक्वल आ जाए किसकी कंडीशन है, कम्यूटेटिव है। नो, नॉर्मलाइजर की है। कम्यूटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, सेट्स नहीं होते, ये सेट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स कम्यूट करते होते हैं, ये सेट्स हैं, ये नॉर्मलाइजर की कंडीशन है। H इज इक्वल टू H, एक H एलिमेंट है और एक सेट है, एक H एलिमेंट है दूसरा सेट है, ठीक है। तो जब सेट और एलिमेंट की फॉर्म में इक्वल आ जाता है तो वो नॉर्मलाइजर की कंडीशन होती है, और जो एलिमेंट होता है जो उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है वो किस में बिलोंग कर जाता है, नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर जाता है। दिस इंप्लाइज H बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G, ऐसे ही है ना। यस सर। So H is subset of normalizer of H in G। अच्छा जी, अब आपने कहा है कि इसकी एक एग्जांपल, मैं इसकी छोटी एग्जांपल पिक कर लेता हूँ। S3 में ही ये G है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऊपर अभी लिखा है
इसका एक सबसेट मैं पिक कर लेता हूँ। इसका सबसेट में कौन सा पिक करता हूँ? अब ये आपको मल्टीप्लिकेशन में मुझे हेल्प करनी होगी। 1 2 मैं सबसेट पिक कर रहा हूँ, मैं सब ग्रुप नहीं पिक कर रहा हूँ, सबसेट पिक कर रहा हूँ। 1 3 ये सबसेट इसका पिक कर लेता हूँ। अब इसके नॉर्मलाइजर हमने चेक करना है। लाइक ये चले एच से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सब ग्रुप है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको एक्स नेम दे देता हूँ। एक्स ये होगा कि जैसे डेफिनेशन में मैंने एक्स यूज किया तो यहाँ पे भी डेफिनेशन की तरह मैं। अब देखिए S3 के एलिमेंट्स हमने 1 बाई 1 इसके साथ ऑपरेट करते हैं। तो जो डेफिनेशन उन्होंने कहा था ना कि G के एलिमेंट्स हमने पिक करना है, यहाँ पे भी S3 के एलिमेंट्स हमने पिक करना है और 1 बाई 1 इनके साथ चेक करना है। अब देखिए आइडेंटिटी तो इसके नॉर्मलाइजर में कंफर्म जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी को अगर हम एक्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो सेट क्या किया आता है, अगेन वो सेम इक्वल आ सेट। जाता है। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी किस में चला गया? हाँ, नॉर्मलाइजिंग बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ द इंटीजर। अब डिफरेंट एलिमेंट पिक कर ले, 1 2 पिक कर ले। 1 2 बिलोंग्स टू S3। मैं पैरेलल दोनों साइड्स को लेके चलता हूँ और अल्टीमेटली एक्स चेक करते हैं कि क्या आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। देखें 1 2 कंसिडर, देखिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इक्वल होंगे, इक्वल आते ही नहीं आते, या मैं आगे 3 4 स्टेप्स के बाद नीचे जाके पता चलेगा। 1 2 1 3 इज इक्वल टू 1 2 1 3 इंटू। into 1 2 अब इसको ऑपरेट करें शाबाश। identity फर्स्ट आइडेंटिटी 1 2 1 3 वो बचेगा 1 2 1 2 3 होगा। जी 1 2 3 सॉरी, और इस साइड से क्या आ जाएगा? Identity आएगा आइडेंटिटी। और ये क्या आएगा? 1 3 1 3 2 दे आर नॉट इक्वल। हम्म सो ये एलिमेंट नॉर्मलाइजर में नहीं। जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। दिस implies 1 2 doesn't belong to normalizer of x in G। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस अब सर। कोई भी सबसेट आपको दिया जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये क्योंकि आपका 1 बाई 1 चेक करना होगा तो इसमें आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जरूर माइंड में रखें। अब ये जो देखें ना, ये डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी भी इसमें आ जाता है। अब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स नॉर्मलाइजर के एलिमेंट्स बनते जाएंगे, ये सारे जो मिल के बनाते हैं वो एक सब ग्रुप बनाते हैं। ऊपर वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया है। और क्रॉलरी में क्या प्रूव किया है कि आप जो एक्स पिक कर रहे हैं, जो आपने एक्स पिक किया, यहाँ पे एक सबसेट है। अगर मैं एक्स को कोई सब ग्रुप पिक करता हूँ, देन जो सब ग्रुप है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा होगा। इसकी भी आगे एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। टेक्स्ट जो है वो इसके नॉर्मलाइजर में कंटेन करेगा। वो उस वक्त कंटेन करेगा जब ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अभी ये जस्ट एक सबसेट है। अगर सब ग्रुप होता देन ये अपने ही नॉर्मलाइजर में कंटेन कर रहा होता, बट ये नहीं है। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर सब ग्रुप हो तो उसके एलिमेंट्स उसके नॉर्मलाइजर में ज़रूर जाते हैं। लाइक अगर H3 ऊपर हमने पिक किया था, तो H3 जो है अभी ऊपर एग्जांपल में जैसे हमने पिक किया था, तो इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इट मींस जो 1 है ये नॉर्मलाइजर ऑफ H3 में ज़रूर बिलोंग करेगा, एंड 1 2 विल आल्सो बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ H3। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं बट ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो कंफर्म होंगे। ठीक है। अभी हमने क्योंकि यही चीज़ प्रूव की है कि H जो होता है वो सबसेट होता है उसका। H जो है वो टोटली कंटेन कर रहा होता है नॉर्मलाइजर में। कब कंटेन कर रहा होता है? अगर H क्या हो, सब ग्रुप। सब ग्रुप सब ग्रुप। ये जो अभी हमने थ्योरम किया है, ये वाला, ये क्रॉलरी सॉल्व की है, इसका एक और स्टेटमेंट इसकी क्या बन सकती है? अल्टरनेटिव अगर स्टेटमेंट बनाई जाए इसकी, तो इसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट यहाँ कहीं मैं आगे लिख देता हूँ। दिस क्रॉलरी
can also be stated as, कैसे स्टेट, नॉर्मलाइजर of a subgroup contains that subgroup. अब देखें ना, नॉर्मलाइजर के लिए आपको बेस्ट जो एग्जांपल है और सबसे इजी एग्जांपल है ना, वो जी है, ZN है। आप कोई भी पिक कर लें, लार्जर स्ट्रक्चर पिक कर लें, Z8 पिक कर लें। अब इसके सबसेट्स आपके पास इनफिनिट फाइनाइट सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। इसके कितने सबसेट्स होंगे Z8 के? यस, कितने सबसेट्स होंगे? सर 2 4 0। मोहल्ला के बंदो, मुझे कोई फार्मूला ही बता दो। कोई फार्मूला होता है? जीरो 2 4 6 बस। सबसेट्स कितने होते हैं इसके? मैं सबसेट्स की बात कर रहा हूँ। सर 2 की पावर n। 2 की पावर n, मैं यही सुनना चाह रहा था। इसकी 2 पावर n सबसेट्स होंगे। तो 2 इसके कितने एलिमेंट्स हैं? सर 2 पावर 8 इसके सबसेट्स। 8। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है यहाँ पे नॉर्मलाइजर चेक करने की? कोई एक सबसेट पिक करें और उसके लिए क्या करें, नॉर्मलाइजर उसके चेक करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे बिलोंग कर जाएंगे। मैं इसका आपको एग्जांपल के तौर पे ये दे देता हूँ, लाइक 0 1 आप पिक कर लें। बहुत ट्रिवियल सी एग्जांपल है, आपको यहाँ पे चेक करना भी बहुत ईजी है। आप क्या करें, फर्स्ट 0 प्लस एक्स करें, ये ऑब्वियसली इक्वल आ जाएगा x प्लस 0। अब देखें ना, यहाँ पे आपका क्योंकि जो ग्रुप है वो क्या है, अबिलियन है। ये ग्रुप क्या है, अबिलियन है। इसकी वजह से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। वो देखें 0 + 1 और 1 + 0 आपको पता है दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे वो चीज़ होल्ड नहीं कर रही थी। यहाँ पे देखें ना, 1 2 3 × 1 3 2, वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे, कम्यूट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आपको पता है कोई भी दो एलिमेंट्स आप पिक करते हैं, 1 + 3 = 3 + 1। आपको सेट को उधर से प्लस करें या इस साइड से प्लस करें, आपका आंसर इक्वल आता है, बिकॉज ये अबिलियन है आपका। अबिलियन के केस में आपका नॉर्मलाइजर ये जो है वो इक्वल आ रहे होंगे और तमाम एलिमेंट्स ही उसके नॉर्मलाइजर में चले जाएंगे। बट दूसरे केस में उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, दैट इज सेंट्रलाइजर ऑफ सबसेट। Centralizer. Let X be subset of a group G and को छोड़े, then the set, which set centralizer of X in G is equal to A belongs to G, G के वो elements, those elements of G such that A X is equal to XA for all X belongs to X। इसमें और नॉर्मलाइजर में क्या डिफरेंस है, तो गैस दे सकते हैं? सर इसमें शायद कोई एलिमेंट वाइज, इसमें एलिमेंट वाइज कम्प्यूट करना चाहिए। वहाँ पे क्या था, एज ए सेट उनका आंसर इक्वल आना चाहिए। इसमें तमाम एलिमेंट्स के साथ उस एलिमेंट को क्या करना चाहिए, कम्प्यूट करना चाहिए। उस जो सबसेट है उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ जो
एलिमेंट कम्यूट करेगा वो किस में चला जाएगा, सेंट्रलाइजर का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है जी। दिस सेट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी। ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है, ये सेंट्रलाइजर कहलाएगा। नेक्स्ट एक डेफिनेशन इसी के साथ है, सेंटर ऑफ जी। द सेट एक मिनट, द सेंट्रलाइजर of G in G is called center of G। ये बेसिकली ये वाला सेट होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ G in G is equal to A belong to G such that AX is equal to XA for all X belonging to G। G की वो वाले एलिमेंट्स जो अपने एलिमेंट्स के साथ, अपने तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा होगा, वो वाला एलिमेंट किसका मेंबर बन जाएगा, सेंटर का मेंबर बन जाएगा, वो G के सेंटर में चला जाएगा। इट इज सेंटर ऑफ G is denoted by Z of G। सेंटर ऑफ G को किससे डिनोट किया जाता है, Z इंटू G से डिनोट किया जाता है। सो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे होते हैं, अपने ही ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सबसेट पिक कर रहे हैं G का और उसका नॉर्मलाइजर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो सबसेट क्या लेना, G खुद ही ले लें। ठीक है, तो जो आपके पास सेट बनेगा नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर वाला, वो क्या कहलाएगा, वो ग्रुप G का सेंटर कहलाएगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, S3 की आप एग्जांपल यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप इसके सबसेट एक पिक कर सकते हैं। इसका सबसेट जो है मैं एक पिक कर लेता हूँ, 1 2 अगेन वही पिक कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने S3 का एक एलिमेंट पिक करना है, उसको इन दोनों के साथ कम्यूट करना है। कम्यूट करता है या नहीं करता, अगर नहीं करता तो वो सेंट्रलाइजर में नहीं जाएगा, अगर कम्यूट कर जाता है तो वो सेंट्रलाइजर में चला जाएगा। लाइक आइडेंटिटी दोनों के साथ कम्यूट करते हैं, आइडेंटिटी इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 2 इंटू आइडेंटिटी। ये तो बहुत इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आइडेंटिटी इंटू 1 3 is equal to 1 3 into identity, so this implies identity belongs to centralizer of x and g। then next आप क्या कर सकते हैं, 1 2 पिक कर सकते हैं। 1 2 को 1 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये तो इक्वल आ जाएगा, ये तो इक्वल आ जाएगा दोनों साइड से। बट 1 2 into 1 3 is not equal to, ये हम दो तीन दफा चेक कर चुके हैं, इक्वल नहीं आता। नेक्स्ट आप एलिमेंट 1 3 पिक कर सकते हैं। 1 3 को जब आप 1 2 के साथ ऑपरेट करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 1 3 2, और जब आप इसको दूसरी साइड से ऑपरेट करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 1 2 3, नॉट इक्वल, नहीं इक्वल आए, सो ये भी सेंट्रलाइजर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट आप 2 3 पिक कर सकते हैं। 2 3 को आप 1 2 के साथ ऑपरेट करें, 2 3 को 1 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये 2 2 3 पे और 3 आगे फिक्स्ड है। नेक्स्ट आपने 3 3 पे 2 पे और 2 1 पे, ये 2 3 1 आ गया। दूसरी साइड से आपके पास क्या आता है, 1 2 2 3, इधर से आप इसको ऑपरेट करते हैं, ये आपके पास आ जाता है 1 2 1 2 3, इसमें 3 फिक्स्ड है और 3 उसमें 2 पे है, 2 आ जाएगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पिक किया 2 1 पे और 1 आगे फिक्स्ड है, तो ये आपका
क्लोज हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आए, तो ये इसमें कम्यूट नहीं किया, 2 3 भी इसमें कम्यूट नहीं किया। और एलिमेंट्स पिक करें, 1 2 3 पिक करें 1 2 के साथ, देखें ना इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ हमने चेक करना है। एक ही एलिमेंट कम्यूट नहीं कर किया तो हमने उस एलिमेंट को सेंट्रलाइजर में नहीं लेके जाना। नेक्स्ट आप क्या करें, 1 2 3 को एक बार 1 2 के साथ कम्यूट करेंगे, दूसरी बार 1 3 के साथ कम्यूट करेंगे। कम्यूट मीन्स पोजीशन चेंज करनी है इनकी। अब इसको जरा आप पोजीशन, इस साइड से क्या आंसर आता है, 1 पिक किया 1 2 पे और आगे 2 1 पे से क्लोज हो गया। नेक्स्ट आपने 2 पिक किया 2 3 पे और 3 आगे फिक्स्ड है, 3 1 पे और 1 2 पे से ये क्लोज हो गया। इसकी पोजीशन चेंज करें, 1 2 इसको कम्यूट करें, ऑपरेट करें, शाबाश। 1 पिक किया 1 2 1 पे 2 पे 2 3 पे 3 1 3 3 पे और 3 आगे 1 पे ये क्लोज हो गया। ये देखें दोनों आंसर इक्वल नहीं आए, सो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, देखिए ना हमने ये कहा हुआ है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स पे वो कम्यूट करना चाहिए। ये कंडीशन अगर आप गौर से देखें तो हमने कहा हुआ कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ वो कम्यूट करना चाहिए। किसी एक एलिमेंट के साथ भी वो एलिमेंट नया एलिमेंट जब कम्यूट नहीं करता तो वो सेंट्रलाइजर में नहीं जाएगा। सो स्टिल अभी तक हमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो कम्यूट करे, आइडेंटिटी के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। 1 2 है ना सर? हाँ जी सॉरी 1 2 है उसके साथ, नो 1 2 नहीं, कैसे 1 2 कम्यूट नहीं होता नहीं है, ये देखें ना। सर। ये तो नॉन यूनियन ग्रुप है, इसमें तो सिर्फ आइडेंटिटी आ गई। हाँ जी, कोई ऐसा सबसेट जरूर हो सकता है जिसके साथ वो तमाम एलिमेंट्स कम्यूट कर सकते हैं। तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आगे एक्सरसाइज के तौर पे दे दूंगा, आप खुद उसको चेक करेंगे, उसमें आपके पास नॉन ट्रिवियल आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, ये जैसे नॉर्मलाइजर के लिए थ्योरम था, यहाँ पे भी सेंट्रलाइजर भी जो है वो सब ग्रुप बन जाता है। सेंट्रलाइजर सर ये जो सेंटर ग्रुप था इसका दोबारा से बता दें। सेंटर और को अगली भी बता देता हूँ सेपरेटली, इसका एक्स इन जी। सर मुझे अभी तक इसका डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। सेंटर में आपने पूरा ग्रुप एक्स को लेना होता है और सेंट्रलाइजर में कोई आर्बिट्रेरी सबसेट होता है उसका। अभी बताता हूँ, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और ये क्या? हो गया ना प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ था इसका। देखिए S3 पिक कर लेते हैं, हम क्यों बार बार S3 पे ही आ जाते हैं, इसका तो नाम, इसका ट्रिवियल सी सेंटर आ रहा है। तो मैं एक एग्जांपल चले आज चेंज करते हैं, हम C4 की बात करते हैं। C4 याद है, C4 कौन सा ग्रुप है? कौन सी? और आयोटा वाला जी बोले इसके एलिमेंट्स। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसको भी थोड़ा स्टडी करें ना, यही चीजें इसकी स्टडी करें, इसके सबसेट्स लें, उसके उसके नॉर्मलाइजर फाइंड करें, इसका सब ग्रुप लें, उसका कोसेट्स चेक करें किस तरह से आते हैं। इसमें आपका ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। जी। अब देखें मैं इसका सेंटर चेक करता हूँ, आपने कहा है कि सेंटर कैसे, सेंटर ऑफ जी क्या होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ जी एन जी। डेफिनेशन यहाँ पे अगेन रिवाइज कर लें, इट मींस those elements of G such that AX is equal to XA for all X belonging to G। तो अब जरा ये देखें, हमने वो A पिक करना है जो किसके तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर ले, और हम 1 बाई 1 एक एलिमेंट पिक करते हैं, G के एलिमेंट्स हमने पिक करने, 1 बिलोंगिंग टू G। अब 1 को आपने यहाँ पे लिख लेना है और दूसरी साइड पे ये हाँ ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आना है,
एक्स 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 कौन से होने, जी से। जी से सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं वन बाई वन। सो पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, वन को पिक करें। वन तो वन के साथ कम्यूट कर जाता है ऑब्वियसली, दिस इम्प्लाइज वन बिलोंग्स टू, वन के साथ सारे ही चेक कर करें। लेते हैं। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी के साथ तो सारे कम्यूट कर जाते हैं। ठीक है, तो जो ये मैंने ये लिख दिया। अब जरा कोई डिफरेंट एलिमेंट पिक करते हैं, आयोटा को पिक करते हैं। आयोटा बिलोंग्स टू जी। आयोटा बेसिकली क्या ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। ये तो ये वर्किंग नहीं है ना, वो वाले कंप्यूटर वर्किंग है। हाँ देखें, ए हमने आयोटा अब पिक कर लिया। अब देखें ना, बाकी तमाम एक्स लेने हैं हमने। सो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, वन वन माइनस माइनस वन वन, आयोटा माइनस आयोटा। जी बस काम खत्म हो गया। हमने क्या चेक करना है, आयोटा इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आयोटा आता है या नहीं आता, ये जस्ट हमने चेक करना है। अगर तमाम एक्स के लिए आ जाता है तो आयोटा किसका मेंबर बन जाएगा, सेंट्रलाइजर में चला जाएगा। चेक करें, आयोटा को वन के साथ चेक करें, हमारे ये ट्रू हो जाता है। आयोटा इंटू माइनस वन पुट करें, ये ट्रू हो जाता है। ट्रू। आयोटा इंटू आयोटा आयोटा, ये भी ट्रू हो जाता है। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट आयोटा इंटू माइनस आयोटा करें, ये भी ट्रू हो जाता है। ये भी ट्रू है। ट्रू। सो ये क्या हो गया आपका, आयोटा के आयोटा भी जाएगा। बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी। मैं इसको दूसरी नोटेशन यूज करता हूँ, सेंटर ऑफ जी। अब देखें एक स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, इफ आई थिंक सो आगे हम शायद प्रूव भी करें इसको। अगर प्रूव नहीं करेंगे तो इस स्टेटमेंट को सेव कर लें, नहीं है इसमें प्रूफ नहीं है इसका। इफ जी इज अबिलियन देन सेंटर ऑफ जी जो है वो जी की इक्वल आ जाता है, वो पूरा ग्रुप आ जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ जी जो है वो क्या आ जाता है, पूरा ग्रुप आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसका हर एलिमेंट ही अपने साथ कम्यूट कर रहा होता है, अपने बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा होता है। यहाँ पे देखें ना, आयोटा जो है वो सबके साथ कम्यूट कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, आयोटा सबके साथ कम्यूट कर रहा है। सिमिलरली आप बाकी केसेस में भी देख सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि S3 के केस में आप कैसे चेक करेंगे इसको। S3 का सेंटर, S3 के एलिमेंट्स आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, वन बाई वन इनके एलिमेंट्स पिक करते जाएंगे, एक एलिमेंट फिक्स करेंगे और बाकी एलिमेंट्स उसके साथ आप कम्यूट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। जो भी जहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है वो आपका कम्यूट नहीं कर रहा होगा। हम ए जो है वो 1 2 3 पिक कर लेते हैं S3 में से। अब x क्या होंगे, x इसके बाकी तमाम मेंबर्स आ जाते हैं। अब देखें, आइडेंटिटी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी एलिमेंट्स चेक करते हैं। 1 2 3 इंटू एक्स, x इज इक्वल टू x एंड 1 2 3। यहाँ पे आपने चेंज करते जाने हैं एलिमेंट्स, चेक करना है कि आंसर इक्वल आ। चले मैं 1 2 पहले पिक कर लेता हूँ, इधर भी 1 2 पिक कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये देखें कि क्या आता है इस लेफ्ट साइड का आंसर, वन टू टू, आइडेंटिटी आएगा आंसर। 1 to 2 एंड 2 to 1, ये आइडेंटिटी आ गया। 2 पिक किया, 2 to 3 और 3 आगे फिक्स्ड है, ये 2 3 आ गया। इधर से देखें ये क्या आता है, 1 2 पे 2 3 पे 1 3 आ गया, 3 फिक्स्ड है, 3 1 पे ये क्लोज हो गया, नॉट इक्वल। सो 1 2 3 को हमने चेक ही नहीं करना, बाकी एलिमेंट्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि फॉर ऑल एक्स होल्ड करना चाहिए था, किसी एक के लिए भी नहीं होल्ड किया तो वो सेंटर में नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है,
एक कॉन्ट्रडिक्शन आपने दे देनी है ना कि देखें इस एलिमेंट के लिए होल्ड नहीं कर रहा, हमने जो फॉर ऑल के लिए ट्रू करना है, होल्ड कराना है, अगर किसी एक के लिए भी होल्ड नहीं कर रहा, दिस implies 1 to 3 does not belong to center of G फॉर मेन ग्रुप। लेकिन जब भी इस पूरी थ्योरी में जब हम G की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, और उस एग्जांपल में जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। ठीक है जी, क्लियर? तो मेरा शेयर कर दें स्क्रीनशॉट, और इसका आपको प्रूफ ना मिले, आपको किसी भी इन दोनों बुक्स में आपको जो डोमेट की बुक है उसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा, अगर ना मिले तो फिर मैं आपको इसका प्रूफ शेयर कर दूंगा। बहुत इजी प्रूफ है, नॉर्मलाइजर का प्रूफ अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका प्रूफ नहीं, नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर बुक में काम पड़ा है। मैंने अभी वो प्रिंट नहीं किए, आगे हैं सही, मैंने अभी वो प्रिंट नहीं किए, मैं आपको देख के बता दूंगा। उस तरतीब से नहीं है जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरतीब में नहीं है वहाँ पर। मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किए हैं वो आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत इजी सर क्वेश्चन वो है। आपने S4 के सब ग्रुप किए थे। जी S4 के सब ग्रुप क्या दिए थे? सर वो कुछ तो बनाए हैं, आगे समझ